दोस्तों पिछली कहानी में मैंने आपको बताया आला उदल की पार्ट 2 में कि किस तरह से उदल अपनी माँ के पास जाते हैं और विवश होकर उनकी माता बोलती हैं, टंगी खोपड़िया बाप चचा की मांडवगढ़ बरगद की डार, आधी रतिया की बेला में खोपड़ी कहे पुकार पुकार, कहवे आला कहवे मलखे कहवे उदल, लड़े ते लाल बच के आना मांडवगढ़ में राज बघेल जिए के काल। इस तरह से उनकी माता बताती हैं कि उनके पिता और चाचा की जो गर्दनें हैं वो बरगद पर टंगी हुई हैं और वो आधी रात में जो है मलखान और उदल और आहला का नाम लेकर उनको बुलाती है। उसके बाद की कहानी जो है मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। अपनी माँ मलहदे और देवलते दोनों से आज्ञा लेकर उदल जो है महाराज परमाल की राजसभा में पहुँच जाते हैं और जाकर मांडवगढ़ पर चढ़ाई की बात करते हैं। तब महाराज परमाल कहते हैं कि उदल अभी तुम छोटे हो, बड़े हो जाओ तब हम मांडवगढ़ पर आक्रमण करेंगे। लेकिन उदल कहाँ किसी की सुनने वाले थे। उनके अंदर तो मानो ज्वालामुखी फूट रहा था। जब से उन्होंने अपने पिता और चाचा का राज उनके सामने आ गया था। उदल कहते हैं 12 वर्ष कुकर जिए 13 वर्ष जिए सियार, वर्ष 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। जब ऐसी बात सभा में उदल करते हैं तो मानो राजसभा में जो सूरवीरता यक्षराज और वक्षराज के जाने के बाद खत्म हो गई थी, मानो एक बार फिर से उनके अंदर नया उत्साह भर जाता है। महाराज परमाल इस घटनाक्रम को देखते हुए उनको अंत में जो है क्या कहते हैं इस युद्ध के लिए अनुमति देनी पड़ती है और आहला उदल मलखान ढेवा और ब्रह्म कुमार जो महाराज परमाल के पुत्र थे, इन सबको सेना के साथ जाने की आज्ञा दे दी जाती। सेना महोबा से कूच करके मांडवगढ़ के पास लगभग 4 कोस पहले बबूरी वन में अपना शिविर गाड़ लेती है और उसके बाद ढेवा सभी को समझाते हैं कि मांडवगढ़ कोई छोटा मोटा किला नहीं है कि जिसको आसानी से जीता जा सके। इसकी दीवारें लोहे की हैं और यह एक अभेद्य किला है। तब उसके बाद आपस में वार्ता करके ब्रह्म कुमार को सेना के साथ छोड़ दिया जाता है। मलखान आहला उदल और ढेवा सन्यासी का वेश लेकर मांडवगढ़ के द्वार पर पहुंच जाते हैं। तब द्वारपाल उन्हें रोकता है और उनसे उनका परिचय पूछता है। तब आहला कहते हैं कि हम हिमालय से आए हैं, हमें पता चला है कि यहाँ का राजा बहुत ही दयालु है, इसलिए कुछ समय के लिए हम इस राज्य की सेवा लेने का विचार मन में आया और हम इस राज्य को आशीर्वाद देंगे जिसके कारण से पहले से अधिक यह राज्य संपन्न हो जाएगा। तब द्वारपाल आहला की वाणी सुनकर मंत्र मुग्ध हो जाता है और फिर द्वारपाल उन चारों को लेकर नगर के भीतर ले जाता है। जैसे ही नगर के भीतर ले जाते हैं वैसे ही चारों की दृष्टि उस बरगद पर पड़ती है जिस पर यक्षराज और वक्षराज की खोपड़ियां टंगी हुई थी। यह देखकर मानो उदल के अंदर ज्वालामुखी फट जाता है और वो गुस्से से तमतमा जाते हैं। यह सब देखकर आहला घबरा जाते हैं क्योंकि उदल अगर एक बार आपे से बाहर हुए तो उनको संभाल पाना मुश्किल था। उसके बाद उन्होंने उदल को इशारों में शांत किया। द्वारपाल उन्हें महल के भीतर ले जाता है और जंभे की रानी उन साधुओं से बहुत प्रभावित होती है क्योंकि ढेवा ने ऐसी बात की जिससे रानियां पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गईं और तब रानियों ने उन सबसे आग्रह किया कि आप कुछ गाकर सुनाएं। तब आहला ने अपनी ढपली और मलखान ने अपना मृदंग और ढेवा ने अपनी बांसुरी निकाली और उदल ने बड़े ही उच्च राग में काल भैरवी राग आलापा और इन सब से रानियां बहुत प्रभावित हुईं और हीरे मोती और जेवर भेंट स्वरूप देने लगी। तभी आहला ने और उदल ने लेने से मना कर दिया और कहते हैं इनका हमारे जीवन में कोई काम नहीं है, हम तो सन्यासी हैं। तब ये सब बात सुनकर रानियां और अधिक प्रभावित हो जाती हैं और फिर रानियां पूछती हैं कि महाराज कोई आप ऐसी इच्छा हो तो बताएं मुझे। तब आहला कहते हैं कि मुझे आपके मांडवगढ़ को देखने की इच्छा है। तब महारानी राजकुमारी विजया कुमारी को आदेश देती हैं और विजया कुमारी उन चारों को लेकर मांडवगढ़ दिखाने के लिए ले जाती हैं। घूमते घूमते विजया कुमारी एक गुप्त मार्ग के पास आ पहुंचती हैं जो रास्ता बबूरी वन में निकलता था क्योंकि पहले के समय में हर महल के अंदर एक गुप्त द्वार होता था। जब संकट आए तो उस मार्ग से शत्रु से बचा जा सके। तब विजया कुमारी बड़े धंग संकट में पड़ गई और उस रास्ते को बताएं कि ना बताएं इस असमंजस में फंस गईं।
क्योंकि यह राष्ट्र सुरक्षा का प्रश्न था। फिर विजय कुमारी बिना बताए आगे बढ़ जाते हैं। तब उदल कहते हैं कि आपने इस मार्ग के बारे में तो बताया ही नहीं, यह मार्ग कहाँ खुलता है? तब विजय कुमारी ने कहा, मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि तुम जोगी नहीं हो, तुम ढोगी हो, तुम उदल हो और ये तुम्हारे भाई हैं। तब तो उदल के चेहरे में मानो 12 बज गए। तब उदल सोच में पड़ गए कि विजय कुमारी को ये कैसे पता चला गया। तब विजय कुमारी ने कहा, तुम एक बार बारात में आए थे, तब तुमने वहाँ बहुत भीषण युद्ध किया था, तब मैं वहाँ पर उपस्थित थी और तुम हमारे राज्य में आकर हमारे राज्य के पीठ में छुरा भोगना चाहते हो। यह कहते कहते विजय कुमारी उदल पर तलवार लेकर टूट पड़ी और यह दृश्य मलखान, आहला, ढेवा देखते रह गए। उदल ने विजय कुमारी के हर वार से अपना रक्षण किया, लेकिन उन पर एक भी वार नहीं किया, क्योंकि क्षत्रिय धर्म में स्त्री पर वार करना पाप माना जाता है। विजय कुमारी वार करते करते मूर्छित हो जाती हैं और चारों वहां से बचते बचाते बबूरी वन में आ जाते हैं और उन्हें गुप्त मार्ग का भी पता चल गया था। तब ब्रह्मा के पास आकर सारी योजना की रूपरेखा तैयार की जाती है। फिर महोबा की सेना मांडवगढ़ पर चढ़ाई कर देती है और उधर मांडवगढ़ की सेना भी अपने राजकुमार राव करेंगा और सूरज के नेतृत्व में युद्ध के लिए आगे बढ़ जाती है। ये राव करेंगा वही था जिसने यक्षराज और वत्सराज का सिर कटवाया था और दोनों सेनाएं मैदान में आ गई थीं। और तब ढेवा ने पंचव्यूह बनाकर मांडवगढ़ की सेना पर आक्रमण कर देते हैं। पंचव्यूह के मध्य में ब्रह्म कुमार और दाईं ओर ढेवा अपने मनोरथ घोड़े पर थे और दाईं ओर उदल अपने बेंदुल घोड़े पर थे। पीछे मलखान अपनी कबूतरी घोड़ी पर बैठकर सेना का नेतृत्व कर रहे थे। बीच में ब्रह्मा अपनी हरिनागर घोड़े पर बैठे थे और अपनी सेना को नेतृत्व दे रहे थे। इन चारों के आगे आहला अपने पश्चावत हाथी पर बैठकर सेना का नेतृत्व कर रहे थे और इस तरह से पंचव्यूह में विभक्त होकर महोबा की सेना मांडवगढ़ की सेना पर इस तरह से टूट जाती, जैसे मानो शेर अपने शिकार पर टूट जाता है। पैदल सैनिकों से भिड़ जाते हैं और घुड़सवारों से और हाथी सवारों से भिड़ जाते हैं और बहुत ही अद्भुत युद्ध होता है। दोनों सेनाएं अपने अपने राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए और अपनी मिट्टी के लिए युद्ध कर रहे थे। भुजा बहादुर फरकन लागे, नाचन लगे मुछ के बार, कटकट बोटी गिरे खेत में, उठ रुंड करे तकरार। ऐसा भयंकर युद्ध चल रहा था कि गर्दन कट जाने के बाद भी धड़ लड़ रहे थे। बड़ा ही अद्भुत युद्ध चल रहा था। बड़े लड़ैया महुआ वाले, जिनकी मार सही न जाए, एक को मारे दुई मर जावे, तीसर खौफ खाए मर जाए। मरे के नीचे जिंदा लुक जावे, ऊपर लूथ ले ही लटकाए। इसी बीच राव करेंगा आहला के पास आकर आहला को ललकारता है और कहता है कि मैं ही हूँ जिसने तुम्हारे पिता और चाचा की गर्दन काटकर बरगद पर लटकाई थी और अब मैं तुम चारों भाइयों की भी गर्दन पेड़ पर लटका दूंगा, लटकाकर मांडवगढ़ की शोभा बढ़ाऊंगा। ऐसे वाक्य सुनकर आहला को क्रोध आ जाता है और कैसा कहा जाता है कि यदि युद्ध में आहला को क्रोध आ गया तो उस समय राज्य में 12 वर्ष तक युवाओं का सूखा पड़ जाता था। मतलब आहला इतनी मारकाट उस युद्ध में करते थे। इस बात को सुनकर आहला राव करेंगा के ऊपर टूट पड़ते हैं और बहुत ही भीषण युद्ध हुआ। बाद में राव करेंगा को यह पता चल गया कि आहला से वो जीत नहीं पाएगा। तब वह आहला की आंखों में धूल झोंककर वहां से भाग जाता है और उदल के सम्मुख आकर राव करेंगा वही बात करता है जो उसने आहला से की थी। उदल तो मानो इस समय की प्रतीक्षा ही कर रहे थे। फिर क्या था? उदल कहते हैं कि पहली वाणी में कुछ बोलत नाही, दूसरी में नहीं करत रार, तीजी वाणी छोड़त नाही, मुंह में ठूस दे तलवार। फिर क्या था? उदल ने राव करेंगा पर ऐसा तलवार से वार किया कि एक ही वार में राव करेंगा धरती पर जा गिरा और घायल हो गया। फिर उसके सैनिकों ने उसे बचाकर वापस शिविर में ले गए। फिर सूरज आकर आहला को ललकारता है। सूरज भी एक महान योद्धा था। वो आहला से कहता है कि अब सेनाएं युद्ध नहीं लड़ेंगी, अब हम दोनों का युद्ध होगा। इस पर आहला हंसकर बोले, अगर मैंने तुम्हें युद्ध में लड़कर जीत भी लिया तो समस्त आर्यावर्त में मेरी निंदा ही होगी कि मैंने एक बच्चे को मार दिया। तुम्हारे लिए तो मेरा भाई उदल ही काफी है। फिर उदल और सूरज का घमासान ठन गया। ऐसा लग रहा था कि मानो ब्रह्मांड की दो महाशक्तियां लड़ रही हों। दोनों में घमासान ठन गया। ना उदल कम थे ना सूरज युद्ध में। युद्ध होते होते दोपहर से शाम हो गई। ना सूरज कम पड़ रहा था, उदल तो कहाँ कम पड़ने वाले थे।
उस दिन का युद्ध समाप्त हो गया। ना सूरज विजयी हुआ ना उदल। फिर आला ने सूरज की वीरता की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि धन्य हो तुम सूरज जिसने तुमको जना है। और सेनाएं अपने अपने शिविर में चली जाती हैं। और दूसरे दिन राव करेंगा पुनः स्वस्थ होकर राव करेंगा और सूरज का युद्ध भूमि पर आ जाते हैं। फिर से दोनों सेनाओं का युद्ध होता है। उदल के हाथों पहले सूरज वीर गति को प्राप्त होता है। फिर राव करेंगा को उदल ही मौत के घाट उतार देते हैं। जैसे ही राव करेंगा और सूरज वीर गति को प्राप्त होते हैं वैसे ही मांडवगढ़ की सेना के पैर उखड़ जाते हैं और मांडवगढ़ की सेना वहाँ से भाग खड़ी होती। अंत में जंबे को युद्ध के लिए आना पड़ता है। जंबे उस गुप्त मार्ग से भागने की कोशिश कर ही रहा था कि उसका सामना ब्रह्मा से हो जाता है, लेकिन ब्रह्मा युद्ध करते करते मूर्छित हो जाते हैं। तब उदल अपने बेंदुल घोड़े को लेकर जंबे के ऊपर टूट पड़ते हैं। जंबे हाथी पर सवार था। उदल अपने बेंदुल घोड़े की टाप हाथी के सिर पर रख देते हैं और भाले से ऐसा वार करते हैं कि जंबे एक ही बार में वीर गति को प्राप्त हो जाता है। फिर महोबा की सेना विजयी हो जाती है और आला, उदल, मलखान, ब्रह्मा और ढेवा की जय जयकार होने लगती है। तब उदल जंबे और राव करिंगा का सिर लेकर जाकर अपनी माता को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि माता, हमने अपने पिता और चाचा की हत्या का प्रतिशोध ले लिया है। बाप का बैरी जो न मारे वो का मांस गिद्ध न खाए। माता प्रतिज्ञा पूरी हो गई, लिया जंबे का शीश कटाए। दोस्तों, इस तरह से आला, उदल, ढेवा, मलखान और ब्रह्म कुमार ने मिलकर आला, उदल के पिता और चाचा की मृत्यु का बदला लिया और आगे भी जो इनके विस्तृत युद्ध हैं उनको आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। इसी तरह से आप हमारे ऊपर लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।